सन 2022 में कौन है दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति, आइए जानते हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों की सूची में वॉरेन बफेट है दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी। एडवर्ड वॉरेन बफेट एक अमेरिकन बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर कहे जाते हैं। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही बफेट ने शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखा था। आज 11 वर्षीय बफेट बर्कशायर हाथवे जैसी कंपनी के CEO हैं। बर्कशायर हाथवे लगभग 60 कंपनियों में अपना निवेश करती है। बफेट हमेशा से ही शालीन और परोपकारी इंसान रहे हैं। बफेट की दिसंबर सन 2021 में कुल संपत्ति $102 बिलियन है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 7,75,200 करोड़ है। ये संपत्ति इनको बनाती है दुनिया का 10वां सबसे अमीर इंसान। लॉरेंस जोसेफ एलिसन है 9वें स्थान पर। इन्हें दुनिया लैरी एलिसन के नाम से भी जानती है। लैरी एलिसन अमेरिकन बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर हैं। लैरी ओरेकल कॉरपोरेशन के को-फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। सन 2014 में लैरी ने ओरेकल के CEO पद से रिजाइन कर दिया था। 77 वर्षीय लैरी ने सन 2018 में टेस्ला बोर्ड ज्वाइन किया था। लैरी ने अमेरिका का 43वां सबसे बड़ा आइसलैंड भी खरीदा। अब ये उसी आइसलैंड पर रहते हैं। लैरी की कुल संपत्ति $108 बिलियन है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 8,20,800 करोड़ रुपए बनती है। अब हम बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ और इस स्थान पर विराजमान है मार्क जुकरबर्ग। हर स्मार्टफोन चलाने वाले की आईडी लगभग फेसबुक पे आपको मिल ही जाएगी। जी हाँ, इसी फेसबुक के जन्मदाता हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने सन 2004 में 19 वर्ष की आयु में फेसबुक को स्टार्ट किया, जो कि उस वक्त इन्होंने अपने दोस्तों से चैटिंग करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन्होंने इसको पब्लिकली कर दिया और आज फेसबुक किस स्थान पर है ये तो आप जानते ही होंगे। मार्क एक अमेरिकन मीडिया मैग्नेट, इंटरनेट उद्योगपति और एक महान परोपकारी भी हैं। मार्क फेसबुक के जनक के साथ साथ इसके CEO और शेयर होल्डर भी हैं। यही नहीं, मार्क सोलर सेल स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सह संस्थापक भी हैं। 37 वर्षीय मार्क वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर में से एक हैं। इनकी कुल संपत्ति $115 बिलियन है, जो इंडियन करेंसी के 8,74,000 करोड़ के बराबर है और यही संपत्ति इनको बनाती है दुनिया का 8वां सबसे अमीर व्यक्ति। बढ़ते हैं अगले नंबर 7 की तरफ। इस पोजीशन पर हैं स्टीव बाल्मर, जिनका पूरा नाम है स्टीव एंथोनी बाल्मर। 65 वर्ष के स्टीव एक अमेरिकन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से एक कर्मचारी के तौर पर शुरू की। सन 2000 में ये इस कंपनी के CEO बन गए और 14 सालों तक इसी पोस्ट पर ये कार्यरत रहे। सन 2014 में यह इस पद से रिटायर हो गए। इसी वर्ष इन्होंने लॉस एंजल्स कैलिपर ऑफ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन को $2 मिलियन में ख़रीदा, जिसके ये अभी भी ऑनर हैं। स्टीव बाल्मर की अनुमानित कुल संपत्ति $114.7 बिलियन है, जो इंडिया का लगभग 8,66,400 करोड़ रुपए बनती है और यह संपत्ति बनाती है इनको दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति। अब हम बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ और इस पोजीशन पर हैं सर्जे ब्रिन। सर्जे ब्रिन एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट हैं। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं। सर्जे ब्रिन ने लैरी पेज के साथ मिलकर के गूगल सर्च इंजन की स्थापना की थी। इन्होंने 1998 में इसकी स्थापना की। सर्जे ब्रिन दिसंबर सन 2019 में अल्फ़ाबेट, जो कि गूगल की एक पेरेंटल कंपनी है, इसके प्रेसिडेंट पद से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन ये अभी भी अल्फ़ाबेट कंपनी के शेयर होल्डर और बोर्ड मेंबर हैं। सर्जे ब्रिन को हम हमेशा गूगल के को-फाउंडर के रूप में याद रखें। दिसंबर सन 2021 में ब्रिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर शामिल हुए। इनकी कुल संपत्ति $126 बिलियन है, जो कि इंडिया की लगभग 9,62,160 करोड़ रुपए के करीब बनती है। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर 5 की तरफ, जिस पर है लॉरेंस एडवर्ड पेज, जिन्हें हम लैरी पेज के नाम से भी जानते हैं। लैरी पेज एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं।
ये गूगल के को फाउंडर भी हैं। इन्होंने सर्जे ब्रिन के साथ मिलकर 1998 में गूगल सर्च इंजन की स्थापना की। पेज 1997 से लेकर सन 2001 तक गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे हैं। उसके बाद अप्रैल सन 2011 से लेकर जुलाई सन 2015 अल्फ़ाबेट, जो कि एक गूगल की पेरेंटल कंपनी है, के सीईओ पद पर भी रहे हैं। 4 साल इस पद पर रहने के बाद दिसंबर सन 2019 में इन्होंने इस पद से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन ये अभी भी अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर और इसके कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं। दिसंबर सन 2021 में पेज की कुल संपत्ति लगभग 126.3 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 9,59,880 करोड़ रुपए बनती है। और यही संपत्ति इनको बनाती है दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान। और अब हम बढ़ेंगे नंबर 4 की तरफ, और इस स्थान पर विराजमान हैं विलियम हेनरी गेट्स, जिन्हें हम गेट्स के नाम से। गेट्स एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, एक लेखक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन्वेस्टर और एक महान परोपकारी भी हैं। बिल ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने प्रिय मित्र पॉल एलन के साथ मिलकर स्थापित किया था। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत रहते हुए चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, इन अनेक पदों पर आसीन हुए और सन 2014 तक ये माइक्रोसॉफ्ट के अकेले सबसे बड़े शेयर होल्डर रहे हैं। 1970 और 80 दशक के दौर में बिल माइक्रो कंप्यूटर की बेताज बादशाह। सन 2000 में इन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना। सन 2014 में इन्होंने सीईओ पद से रिज़ाइन कर दिया। बिल अब तक लगभग 35 बिलियन राशि दान कर चुके। रिटायरमेंट के बाद बिल गरीबों के उद्धार, शिक्षा, वातावरण की शुद्धता जैसे विषयों पर निस्वार्थ काम कर रहे हैं। बिल गेट्स की कुल संपत्ति 135 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 10,26,000 करोड़ के करीब। बिल गेट्स को हम एक महान परोपकारी के रूप में हमेशा याद रखेंगे। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है बेर्नार्ड जीन एटेनी अर्नॉल्ट, जिन्हें हम बेर्नार्ड अर्नॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अर्नॉल्ट एक फ्रेंच बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और आर्ट कलेक्टर हैं। इस टाइम पर बर्नार्ड चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं LVMH के। LVMH दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है। अप्रैल सन 2018 में अर्नॉल्ट फैशन सेक्टर के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, ज़ारा के हमेशा अर्टेगा को ओवरटेक करके। अर्नॉल्ट सन 2019 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बने। थोड़े टाइम के लिए सन 2019 में भी ये पहले स्थान। बेर्नार्ड अर्नॉल्ट की कुल संपत्ति 195.3 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 14,82,000 करोड़ रुपए बनती है। बढ़ते हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी की तरफ, और इनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एक मीडिया प्रोप्राइटर, इन्वेस्टर, कंप्यूटर इंजीनियर और कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट हैं। ये अमेजन जैसी बड़ी कंपनी के संस्थापक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। बेजोस अमेजन के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। बेजोस ने 1994 में अमेजन कंपनी की स्थापना की। शुरुआती दौर में अमेजन एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में सामने आई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इसमें हर तरह के ई-कॉमर्स प्रोडक्ट, वीडियो, ऑडियो, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया। आज अमेजन दुनिया में ऑनलाइन सेल्स की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। जुलाई सन 2021 में बेजोस ने अमेजन के सीईओ पद से रिज़ाइन कर दिया। बेजोस ने सन 2000 में ब्लू ओरिजिन नामक एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और सर्ब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज कंपनी की स्थापना की। 20 जुलाई सन 2021 में इन्होंने अपने भाई मार्क के साथ स्पेस यात्रा भी की। सन 2013 में बेजोस ने अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार द वाशिंगटन पोस्ट को $250 बिलियन में ख़रीद लिया। जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 195 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 14,82,000 करोड़ के करीब बनती है। बेजोस ने कई बार दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का गौरव भी प्राप्त किया है। तो अब हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास है दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क की माता कनेडियन और इनके पिता साउथ अफ्रीकन थे। ये साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक स्थान पर बड़े हुए। 17 साल की उम्र में ये कनाडा चले गए। इन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया, लेकिन बिजनेस को अपना कैरियर चुना और भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप्पू नाम की एक कंपनी की स्थापना की। 1999 में अपने बिजनेस की शुरुआत $307 मिलियन लगाकर कैम्पेक नाम की एक कंपनी को ख़रीद कर की।
इसी वर्ष X.com नाम की ऑनलाइन बैंक की सह संस्थापक भी बनी। 1 साल के बाद कन्फिनिटी से मिलकर इस कंपनी को एक नया नाम पेपाल दिया गया। लेकिन सन 2002 में ईबे द्वारा इस कंपनी को $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। सन 2002 में मस्क ने स्पेस एक्स, जो कि एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी, जिसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, सन 2004 में टेस्ला मोटर्स इंक को ज्वाइन किया और सन 2008 में इसी कंपनी के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। सन 2006 में सोलर सिटी बनाई, जो अब टेस्ला एनर्जी के नाम से जानी जाती है। सन 2015 में ओपेनल और सन 2016 में न्यूरलिंक लूप जैसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी आविष्कार किया है। ये उनके कई बयानों पर उन्हें कड़ी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है। एलन का कहना है कि टेस्ला, स्पेसएक्स और टेस्ला एनर्जी का लक्ष्य दुनिया और इंसानियत को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण में शामिल है और उनके एम में मंगल पर मानव बस्ती को आबाद करना, जिससे मानव जाति के समाप्त होने के खतरे को कम करना भी शामिल है। एलन मस्क की कुल संपत्ति $280 बिलियन है, जो इंडियन करेंसी में 21,28,000 करोड़ की। एलन मस्क एक ग्रेट थिंकर, भविष्य के खतरों को समझने वाले और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति हैं।